नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां रेत के नीचे हजारों साल पुराने राज दफन हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र के पिरामिडों की। ये सिर्फ पत्थर के बड़े बड़े ढेर नहीं हैं, बल्कि ये कहानी है इंसानी सोच की, उसकी आस्था की और एक ऐसी सभ्यता की जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो चलिए इस रहस्य से एक एक कर पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल वो यही है, जब कोई इन विशाल पहाड़ जैसी संरचनाओं को देखता है तो क्या ये सिर्फ राजाओं की आलीशान कब्रें लगती हैं, या फिर इन पत्थरों के पीछे कोई और गहरा अनकहा मतलब छिपा है? यही वो सवाल है जो हजारों सालों से इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचता रहा। देखिए, अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो पिरामिड फिरौन यानी राजाओं के लिए बनाए गए बहुत बड़े मकबरे थे। लेकिन प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा था। वो इसे सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी का दरवाजा मानते थे, एक ऐसी पवित्र सीढ़ी जहां से उनका राजा सितारों के बीच अपनी दिव्य यात्रा शुरू करता था। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पिरामिडों को सही से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो सिर्फ कब्रें नहीं थीं। असल में ये प्राचीन मिस्र के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों का एक जीता जागता सबूत थे। तो सवाल उठता है कि आखिर इन्हें बनाया ही क्यों गया? इसका जवाब छिपा है उनके विश्वास में। मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान की आत्मा, जिसे वो का और बा कहते थे, शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है। तो पिरामिड उस आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत किले की तरह थे, और साथ ही ये फिरौन की जबरदस्त ताकत का एक खुला प्रदर्शन भी थे। उनका जो तिकोना आकार है ना, वो सीधा आसमान की तरफ इशारा करता था, मानो धरती को देवताओं से जोड़ रहा हो। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि क्यों, तो अगला बड़ा सवाल है कैसे। मतलब कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े स्मारक बना दिए। सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जरा इस वजन पर गौर कीजिए, 15 टन। जी हां, 15 टन। गीजा में लगे कुछ सबसे भारी ग्रेनाइट के पत्थरों का वजन इतना था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 3 बड़े हाथियों का वजन एक साथ। अब सोचिए जरा, बिना किसी क्रेन या आज की मशीनों के ऐसे सिर्फ एक पत्थर को हिलाना भी कितना मुश्किल, बल्कि अविश्वसनीय रहा होगा। और इस बड़े काम को पूरा करने के लिए लगी थी एक बहुत बड़ी टीम, लेकिन सैनिकों की नहीं बल्कि कारीगरों की। एक अंदाजा है कि एक समय में लगभग 30,000 हुनरमंद मजदूर इन प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। मतलब एक छोटे शहर जितनी आबादी जो सबके सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। फिल्मों में अक्सर जो दिखाया जाता है ना, उसके ठीक उलट पिरामिड गुलामों ने नहीं बनाए थे। जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि वे कुशल, वेतन पाने वाले श्रमिक थे जिन्हें अच्छा खाना, रहने की जगह और सम्मान दिया जाता था। ये गुलामी का नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव का प्रोजेक्ट था। तो फिर उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, मुख्य सामग्री थी चूना पत्थर और ग्रेनाइट। इन भारी पत्थरों को रेगिस्तान में लकड़ी की स्लेज पर खींचा जाता था और स्लेज के आगे रेत को गीला कर दिया जाता था ताकि घर्षण कम हो। बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक थी। फिर पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए बड़े बड़े रैंप बनाए गए, लेकिन वो रैंप सीधे थे या घुमावदार, और इतनी सटीक नाप जो कैसे की? यही वो सवाल हैं जिनका पक्का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, जो इसे एक अनसुलझा रहस्य बनाते हैं। अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे मशहूर पुरातात्विक स्थल पर, गीजा पठार। यहाँ पिरामिड बनाने की कला अपने शिखर पर पहुंची, और आज भी ये विशाल संरक्षक चुपचाप खड़े होकर हजारों सालों के इतिहास को देख रहे हैं। गीजा में 3 मुख्य पिरामिड हैं। सबसे बड़ा है खुफू का महान पिरामिड, जो करीब 146 मीटर ऊंचा था। ये प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से अकेला है जो आज भी खड़ा है। इसके बाद है खाफरे का पिरामिड। ये थोड़ा छोटा है पर ऊंची जमीन पर बना होने के कारण उतना ही शानदार लगता है। और तीसरा है मिनकौरे का पिरामिड। ये तीनों में सबसे छोटा है, लेकिन इसके निचले हिस्से में कीमती ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है जो इसे खास बनाता है। और हाँ, इन्हीं पिरामिडों के पास खड़ा है एक और रहस्यमयी संरक्षक, महान स्फिंक्स। इसका शरीर शेर का है और सिर एक इंसान का, और माना जाता है कि ये चेहरा फिरौन खाफरे का है। ये असल में शक्ति और बुद्धि का एक कमाल का संगम है जो हजारों सालों से इस पूरे इलाके की खामोशी से निगरानी कर रहा है। चलिए अब इन विशाल इमारतों के अंदर झांकते हैं। पिरामिड बाहर से जितने शानदार हैं, उतने ही गहरे रहस्य उनके अंदर भी दफन हैं।
और इन रहस्यों की शुरुआत होती है ममी बनाने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से। ममी बनाने का मकसद था शरीर को मृत्यु के बाद की जिंदगी के लिए सुरक्षित रखना, ताकि आत्मा उसमें वापस लौट सके। ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। पहले शरीर के अंदरूनी अंगों को निकाला जाता था, फिर उसे नेट्रॉन नाम के एक खास नमक से सुखाया जाता था, और आखिर में उसे लिनन की पट्टियों में लपेटा जाता था। ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद से होता था, आत्मा के लिए उसके सांसारिक घर को हमेशा के लिए महफूज रखना। और आज भी ये पिरामिड हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तारों के साथ इतनी सटीक सीध कैसे मिलाई? क्या इन दीवारों के पीछे आज भी कोई गुप्त कमरे या सुरंगें हैं जिनकी खोज होना बाकी है? ये वो सवाल हैं जो आज भी हमें हैरान करते हैं और चुनौती भी देते हैं। तो इन प्राचीन चमत्कारों का आखिर मतलब क्या है? पिरामिडों ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो समय से भी परे है और आज भी हमारी दुनिया पर अपना असर डालती है। तो अंत में ये पिरामिड हैं क्या? ये सिर्फ पत्थर तो नहीं है, ये मिस्र की राष्ट्रीय पहचान है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसे आज भी दोहराना लगभग नामुमकिन है। ये इतिहास, विज्ञान और आस्था का संगम है, और आज ये दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हजारों साल पहले इंसान सिर्फ अपने पक्के इरादे और सूझबूझ के दम पर आसमान को छूने वाली इमारतें बना सकते थे, तो आज हमारी अपनी काबिलियत की असली हद क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।